अस्सलाम वालेकुम। मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी कुशल मंगल हों। देखिए बच्चे, ये आपके पाठ 13 और शीर्षक है एक दिन का। इसके राइटर लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। इन्होंने ये लिखा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है बच्चे, ये जो राइटर है, इस राइटर को जो आप देख रहे हो, ये अपनी छत पे खड़ा हुआ घमंड से भरा हुआ कह रहा है कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। ठीक है। एक दिन जब था मुंडेरे पे खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंखों में मेरी पड़ा। ये जो राइटर आप देख रहे हैं, ये राइटर अपने आप में बड़ा घमंड में भरा हुआ था, अपनी छत पे खड़ा हुआ था। उसे लग रहा था कि मेरे अंदर बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारी नॉलेज हैं, और अपनी जानकारी को सोच के इतरा रहा था और अपने आप पे प्राउड कर रहा था कि मैं सबसे अक्लमंद हूँ, सबसे अच्छा हूँ, सबसे बुद्धिमान हूँ, हमसे अच्छा कोई नहीं है। ठीक है। लेकिन उसी दौरान दूर से उड़ता हुआ छोटा सा तिनका इसकी आंखों में आकर गिर गया। अब देखिए, एक छोटा सा तिनका इनकी आंखों में दूर से उड़ता हुआ कहीं इनकी आंखों में आ गया। अब इस राइटर को दिख रहा कि मैं झिझक उठा। राइटर क्या हुआ? झिझक उठा, लेखक झिझक उठा। बेचैन सा लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूंढ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। अब देखिए यहाँ पे कराए कि लोग अब इनकी आंखों में अचानक से दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंखों में चला गया। ये अपने आप को इतरा रहा था, घमंड से भरा हुआ था। इन्हें लग रहा था दुनिया का सारा अक्लमंद मेरे ही अंदर है, मैं ही सबसे अक्लमंद हूँ, मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ, मेरे से जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। लेकिन ये चीज़ पसंद नहीं आई प्रकृति को, और इनकी आंखों में एक तिनका डाल दिया। दूर से हवा में उड़ता हुआ एक तिनका आया और इनकी आंखों में चला गया। अब इन तिनके से क्या हुआ? ये झिझक उठा और बेचैन सा होने लगा। होकर आंख भी दुखने लगी। अब इनकी आंख जो थी वो लाल होकर दुखने लगी, यानी आंख को मैला था, आंख लाल हो गया और परेशान होने लगा। मूंड यानी कपड़े की पलीता बना के उनकी आंख में लोग देने लगे कपड़े को, ताकि इसका तिनका निकल जाए। अब जो पलीता बना के मूंड इस कपड़े का देने लगे आंख में, तो उनसे इनकी आंखों का तिनका निकल गया। देखिए यहाँ निकल रहा है इनका तिनका आंखों का, लोग यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, निकल गया। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भाग गई। अब जो तिनका जी थी वो ऐंठ के झट से दबे पाँव भाग गई। अब यहाँ देखिए, अब लेखक के अंदर क्या परिवर्तन आया है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, अब लेखक के आँख से जब ढब से तिनका निकल गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। अब लेखक ये सोचने लगा कि छोटी सी तिनका जब मेरी आँख में गई तो मेरा सारा का सारा जो मेरी बॉडी में जितनी कष्ट पैदा हो गई, मैं बेचैन सा होने लगा, मेरा सारा गुरूर पल भर में चूर हो गया। तो ये तिनके जो छोटे से थे, ये इनकी समझ में आया कि मुझे ताना दे रहा है, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तिनका उससे लग रहा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध को कि शायद ये तिनका मुझे ताना दे रहा है, ये तिनका मुझे बता रहा है, ये तिनका मुझे कह रहा है कि तू किस लिए ऐंठता, तू किस लिए इतना इतरा रहा है, ये तो एक तिनका तुम्हारे आँख के लिए काफ़ी है। तुम ये इतने ज़्यादा प्राउड हो रहे थे कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, बुद्धिमान हूँ, दुनिया का सारा अकल मेरे अंदर है, सारा बुद्धि मेरे अंदर है। लेकिन एक तिनका गया तो तेरी सारी समझ ख़त्म हो गई, तू परेशान हो गया, तेरी आँख लाल होने लगी, तेरा बुद्धि काम करना बंद कर दिया। तो तू किस लिए इतना इतरा रहा है? ये लेखक खुद को सोच रहा है कि तिनका मुझे ताने दे रहा है, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका तेरी बुद्धि को, तुझको, ठीक है, अकल लगाने के लिए काफ़ी है। तो फिर हम किस लिए इतरा रहे हैं? इसलिए बच्चे घमंड नहीं करनी चाहिए अपने कि चाहे जितना भी बुद्धि इंसानों के अंदर आ जाए, इंसान को नॉर्मल और कॉमन होनी चाहिए। बुद्धि इसको यूज़ करनी चाहिए, बुद्धि को सही उपयोग करनी चाहिए। अकल अगर है, बुद्धि अगर है, आप अक्लमंद हो, तो ये अकल, ये बुद्धि दूसरे के लिए यूज़ कीजिए, दूसरों को अच्छे रास्ते पर लाइए। अपने आप में इतराइए मत, अपने आप को गुरूरियत में मत रखिए। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने इसी बात को लिखा है कि एक तिनका जो उनकी आंखों में गया, तो उनकी सोच चेंज हो गई कि मुझे एक छोटी सी तिनका से मेरी मेरी परेशानी बढ़ सकती है, तो फिर मैं किस लिए इतराऊँ, मैं किस लिए इतना गुरूरियत करूँ। तो बच्चे, आपने देखा ये कविता बहुत अच्छी है, पढ़िए इसे। इसके बाद आप देखिए बच्चे, मैंने इसे याद करने के लिए दिया। ठीक।
ठीक है। तो आप याद करके, एक बच्ची सिर्फ पोस्ट की है, बाकी आप लोग ने नहीं किया, सारे बच्चे पोस्ट करें। कविता से नीचे दी गई कविताओं की पंक्तियों को समान वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आँखों में मेरी परा, मेरी आँखों में एक तिनका, इसे आपको क्या करना है, सामान्य वाक्य में बदलना है। ये इसमें लिखा हुआ है कि एक तिनका आँखों में मेरी परा, मेरी आँखों में एक तिनका परा, यानी अब सामान्य वर्ड कर दिया गया। इस तरह आपको इसको बनानी है, बना के मुझे पोस्ट करनी है सबको। ओके। और इसके बाद अनुमान और कल्पना को भी बनानी है। यहाँ पर देखिए, इसमें भी कह रहा है कि एक तिनका कविता में घमंड को उसकी समझ ने चेतावनी दी। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ऐठता तू किस लिए इतना रहा। ठीक है, इसको आपको क्या करा है कि एक तिनका का पूरा सारांश बना के बतानी है मुझे। ओके।